पांचवें दौर की आज वोटिंग हुई। 11 जिलों की 51 सीटों पर मतदान हुआ। आपको दिखाते हैं पांचवें दौर के चुनाव की 6 अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग रंग, अलग अलग जगहों पर किस तरह से हुई वोटिंग। अयोध्या, गोंडा, सुल्तानपुर, अमेठी, सिद्धार्थनगर और बहराइच में लोग वोट करने के लिए पहुंचे। आज सुबह से ही पोलिंग बूथ पर कतारें नजर आई और लोगों में उत्साह नजर आया वोटिंग को लेकर। ग्यारह जिलों की 51 सीटों पर आज वोटिंग हुई। आपको इससे जुड़े हुए कुछ दिलचस्प आंकड़े दिखाते हैं और समझाते हैं उत्तर प्रदेश में पांचवें दौर का मतदान किस तरह से हुआ। पांचवें दौर का मतदान 11 जिलों की 51 सीटों पर आज वोटिंग हुई। इन 51 सीटों में अंबेडकर नगर की 3 सीटें, अमेठी में 4 सीटें, बहराइच में 7 सीटें और बलरामपुर की 4 सीटों पर आज बलरामपुर में वोटिंग हुई। और साथ ही साथ बस्ती में 5, फैजाबाद में 5, गोंडा में 7 और संत कबीर नगर की 3 सीटों पर आज मतदान हुआ। साथ ही श्रावस्ती की 2, सिद्धार्थनगर की 5 और सुल्तानपुर की 5 सीटों पर आज वोट डाले गए। कौन कौन से नेता किसके सामने रहे, कहां कहां दिलचस्प मुकाबले हुए, ये तमाम चीजें भी अब आपको हम बताते हैं। गरिमा सिंह और अमिता सिंह, ये अमेठी में हुआ दिलचस्प मुकाबला। इसके बाद अयोध्या की अगर हम बात करें, पवन पांडे और साथ ही साथ वेद प्रकाश गुप्ता, यहां पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। और यहां पर वोटिंग किस तरह से हुई है, आंकड़े जब निकलकर सामने आएंगे वो बेहद दिलचस्प होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें अकबरपुर की, राम मूर्ति वर्मा और साथ ही साथ राम अचल राजभर बीएसपी के, इनके बीच में यह मुकाबला रहा। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं अमेठी की जंग, क्योंकि यहां पर जो जंग है वो बेहद दिलचस्प है। परिवारवाद की जंग कई जगह पर यूपी में हो रही है, कहीं जातिवाद की हो रही है, लेकिन अमेठी में गरिमा सिंह बनाम अमिता सिंह। और अमेठी से ही हमारे सहयोगी रतीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रतीश, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुद्दे हैं चुनाव के। अमेठी की जंग बेहद दिलचस्प है, यहां पर किस तरह से मतदाताओं में उत्साह रहा? देखिए 3 बजे तक 50% के करीब मतदान हुआ था। अमेठी में भी 49.75% वोटिंग हुई थी। यानी ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से जो 4 चरणों में उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ है, उसी तरीके से बम्पर वोटिंग की तरफ ये इशारा करती है। और माना जा रहा है कि 60% के आसपास पहुंच सकता है आंकड़ा। मतदाता बहुत ज़्यादा उत्साहित दिखे, मतदाता बड़ी संख्या में निकले। और ये जो अमेठी सदर की सीट है, जहाँ पर 2 रानियाँ और 1 वजीर आपस में लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में ज़रूर हो, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही आपस में यहाँ पर लड़ रही है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं गरिमा सिंह, उनको मिलता हुआ दिखता है, ऐसा लग रहा है। मतदाता बड़ी संख्या में निकल के आए, महिलाएं बड़ी संख्या में निकल के आई और 2 मुद्दों के साथ वो सामने रहे। एक पहला विकास का मुद्दा। अमेठी गांधी परिवार का गढ़ रहा है, लेकिन अमेठी उस तरीके से विकास नहीं कर पाया जैसा विकास अपेक्षित रहा है, यहाँ से एक्सपेक्ट किया गया है। लेकिन उसके बाद अगर दूसरा बड़ा मुद्दा देखा जाए, जो युवा मतदाताओं से हमने सुबह से लेकर, बिल्कुल युवा मतदाता भी यहाँ पर उनका अहम रोल होने वाला है। और किस तरह से यहां पर वोटिंग के आंकड़े निकलकर सामने आएंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अमेठी में जंग क्यों दिलचस्प है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कहीं लंबी लंबी कतारें, तो कहीं दिव्यांगों का जोश और जुनून, कहीं साधु संतों की टोली, तो कहीं बुर्के में वोट डालने पहुंची महिलाएं। यूपी में 5वें दौर की वोटिंग में मतदाताओं का उत्साह कुछ ऐसा ही नजर आया। अमेठी से लेकर अयोध्या तक पोलिंग बूथ पर लोग सुबह से अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। अयोध्या में हनुमानगढ़ी अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञानदास भी वोट डालने पहुंचे। उनके अलावा अयोध्या के कई बड़े मंदिरों और अखाड़ों के संतों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 5वें दौर की वोटिंग में दिव्यांगों का जोश भी नजर आया। पोलिंग बूथ पर दिव्यांग भी वोट करने पहुंचे। अमेठी में क्या बूढ़े क्या युवा, सबके सब मतदान केंद्रों पर पहुंचे और वोट डालकर लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाया। अरे भैया, सब अच्छी सरकार चाहे और का। हम लोग आगे बढ़े, गुंडागर्दी ना हो, हम लोग आगे पढ़ाई लिखाई करें। यूपी के सुल्तानपुर में शानदार मॉडल पोलिंग बूथ का नजारा दिखा, जहां मतदान केंद्र को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया था।
साथ ही वोटिंग के लिए पहुंच रहे लोगों के लिए तमाम सुविधाओं का इंतजाम किया गया था। लोकतंत्र के महापर्व ने सुल्तानपुर के इस पोलिंग स्टेशन पर उत्सव का रूप ले लिया है। हम इस वक्त सुल्तानपुर के केश कुमारी राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में मौजूद हैं, जिसे मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया गया। आप दृश्य देख सकते हैं, यहाँ पर वो सारे इंतज़ाम किए गए हैं ताकि मतदाता जो हैं उनको प्रोत्साहित किया जा सके, उनको पोलिंग बूथ तक लाया जा सके। यहाँ पर तमाम तरह के इंतज़ाम है। जो मतदाता आ रहे हैं उनके लिए उनके स्वागत की व्यवस्था की गई, उनके जलपान की व्यवस्था की गई है। जो दिव्यांग मतदाता हैं उनको पोलिंग बूथ तक लाने के लिए व्हील चेयर वगैरह की व्यवस्था है। पूरे पोलिंग स्टेशन को सजाया गया है। बहराइच में कुछ पोलिंग बूथ पर ईवीएम ने काम करना बंद कर दिया, जिससे मतदाताओं को परेशानी हुई। बाद में मतदान अधिकारियों ने पहुंचकर ईवीएम को सही किया। अमेठी से रतीश त्रिवेदी के साथ सुल्तानपुर से मानवेंद्र सिंह, टीम न्यूज नेशन। और इस वक्त फैजाबाद और सुल्तानपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करते हैं फैजाबाद का। विनोद हमारे साथ है। विनोद, इस बार के चुनाव में हर बार की तरह युवाओं का रोल बहुत बड़ा होने जा रहा है और युवाओं की दिलचस्पी भी और चुनाव में और राजनीति में बढ़ रही है। ऐसे में फैजाबाद में पिछले कई सालों से जो मुद्दा हावी है, क्या माना जाए उसे पीछे रखकर विकास के लिए इस बार वोटिंग होगी? बिल्कुल, देखिए तमाम लोग जो वोट करने आए थे, जो लंबी लंबी कतारों में खड़े थे, चाहे उसमें महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, सबका ये मानना था कि इस बार वो मतदान सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि उनके अपने मुद्दे जो है वो उस मुद्दों को पर लोगों का ध्यान जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि इस बार जो मतदान उन्होंने किया है वो अपने मोहल्ले के सड़कों के लिए, नालियों के लिए और बिजली के लिए किया है, करप्शन के लिए किया है। उनका मुद्दा राम मंदिर या इससे जुड़ा कोई मुद्दा उनके लिए नहीं था। तमाम लोग जो बिल्कुल माना था कि विकास एक ऐसा मुद्दा है, खासकर उनका अपने क्षेत्र का विकास वो ज्यादा मायने रखता है और इसीलिए वोट करने निकले थे। लगातार वोटिंग का परसेंटेज जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इलेक्शन में करीब 53% वोटिंग हुई थी करीब 3 बजे तक। माना जाए कि 55 से 60% तक वोटिंग होगी कम से कम अयोध्या इस फैजाबाद जिले में। तो ये दिखा रहा है किस तरह से युवाओं में, खासकर तमाम वर्ग जो है समाज का, वो किस तरह से वोटिंग को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहा है। अपने अधिकारों के लिए फिर से हम विरोध आएंगे। फैजाबाद में क्या इस बार मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे को ध्यान में रखकर लोगों ने मतदान किया है, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी विनोद ने। और आइए अब रुक कर लेते हैं सुल्तानपुर का। मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानवेंद्र, कितना उत्साह यहां पर मतदाताओं में नजर आया, और खासकर अगर हम बीजेपी के बड़े नेता की यहां पर बात करें जिनकी अनुपस्थिति बार बार सवाल खड़े कर रही थी, ऐसे में यहां कितना उत्साह था और मुद्दे क्या रहे लोगों के बीच? जी देखिए, मतदान की जहाँ तक बात करें, मतदान में जो हमने मतदाताओं को देखा, सुबह से ही तमाम पोलिंग स्टेशन पर पहुँच रहे थे। मतदाताओं में उत्साह की कमी नहीं थी। लेकिन अगर बात करें आप वरुण गांधी की, तो वरुण गांधी के ना आने के चलते, उनके प्रचार अभियान में शामिल न होने के कारण बीजेपी के खेमे में थोड़ी सी निराशा थी। और ये भी बताया जाता है कि जो उनके कैंडिडेट्स थे उनको टिकट भी नहीं दिया गया, उनको भी उस मामले में भी वरुण गांधी की अनदेखी की गई। लेकिन अगर मतदाताओं की बात करें तो पिछली बार 58% मतदान हुआ था और इस बार 3 बजे तक के जो हमारे पास आंकड़े आए हैं 48% मतदान हुआ है। तो लगभग ऐसा लगता है कि पिछले बार के आसपास ही मतदान होगा। बहुत ज़्यादा मतदान, जैसे कि 60-65 से ऊपर कुछ जिलों में गए, इतना मतदान इस सुल्तानपुर में इसकी उम्मीद नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मतदाताओं में उत्साह था और वो लोग वो लोग पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे भी। अगर मुद्दों की बात करें तो जो मूलभूत मुद्दे हैं यहाँ के, वो सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे हैं, जिनको लेकर के लोगों में थोड़ी सी नाराजगी है, क्योंकि पूरा समर्थन दिया था समाजवादी पार्टी की सरकार को। सुल्तानपुर के लोगों ने 5 सीट दी थी। बिल्कुल, विकास के वो मुद्दे हैं जो अब तक जिनकी अनदेखी की गई है, उन्हें लेकर एक बार फिर से यहाँ पर वोटिंग हुई है। 11 जिलों की 51 सीटों पर हुआ है मतदान। और साथ ही यूपी के 5वें फेज के दंगल में हाई प्रोफाइल सीट अमेठी सदर के भाग्य का भी फैसला हो गया, जहां 2 रानियों और 1 वजीर की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। एक तरफ बड़ी रानी गरिमा सिंह तो दूसरी तरफ रानी अमिता सिंह, और बीच में है वजीर गायत्री प्रजापति। उत्तर प्रदेश के सबसे हाई प्रोफाइल सीट में से एक अमेठी सदर के भाग्य का आज फैसला हो गया।
अमेठी की जनता सुबह से ही लाइन में लगने लगी और भारी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग कर यह फैसला कर दिया कि इस बार उनका प्रतिनिधि कौन होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं अमेठी सदर सीट पर। सबसे ज़्यादा चर्चा अगर आज मतदान में किसी भी सीट की हो रही है तो इसी सीट की हो रही है, क्योंकि यहाँ पर दो रानियाँ आमने सामने हैं। बड़ी रानी, छोटी रानी एक दूसरे के आमने सामने हैं और उनके बीच वजीर के रूप में गायत्री प्रसाद प्रजापति भी सामने खड़े हुए हैं। अमेठी से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही अमिता सिंह अपने पति संजय सिंह के साथ वोट डालने पहुंची। वोट डालने के बाद पति पत्नी ने अपनी जीत का दावा किया। इस मौके पर छोटी रानी अमिता सिंह ने कहा कि ये लड़ाई महल की नहीं बल्कि मुद्दों की है, जबकि बड़ी रानी गरिमा सिंह गरीब लोगों का दुख दर्द दूर करना चाहती हैं। ये बिल्कुल महल की लड़ाई नहीं है, ये मुद्दों की लड़ाई है। ये एक राजनीतिक मंच है और यहाँ पर जनता चुन रही है नेतृत्व। अमेठी की जनता का तकलीफ दूर करना ही मेरा मुद्दा है, मैं उसी पे काम करूंगी। दो रानियों के बीच अपने लिए एक बार फिर जीत तलाश रहे सूबे के वजीर और एसपी के उम्मीदवार गायत्री प्रजापति का क्या होगा, इस सवाल पर प्रजापति का जवाब क्या है, ये आप खुद ही सुन लीजिए। पिछली बार एक रानी थी और उसके बाद आपने देख लिया प्रजा ही जीती, और आज 2 हो 4 हो जेठ हो जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है। अमेठी में कांग्रेस और बीजेपी के बीच दो रानियों की टक्कर है, तो वहीं फ्रेंडली फाइट के नाम पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी आमने सामने है। हालांकि कांग्रेस इसे फ्रेंडली फाइट मानने को तैयार नहीं है। फाइट कोई फ्रेंडली नहीं होती, फाइट होती है। गायत्री प्रजापति आसान कर दिए हैं, उनके करप्शन ने, उनके कारनामों से अखिलेश यादव भी भाग रहे हैं। अमेठी में रानी बनाम रानी का मुकाबला खत्म हो चुका है। अब यहाँ की जनता ने अपना फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है। रानी और वजीर में कौन इस बार बाजी मारेगा, इसके लिए 11 मार्च तक का इंतजार करना होगा। अमेठी से रतीश त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। यूपी के छठे चरण के चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां जोर शोर से जुट गई हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, समाजवादी पार्टी की कमान संभालने वाले अखिलेश यादव हो या फिर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती, जनता को साधने के लिए सभी नेताओं ने एक दूसरे पर बयानों की बौछार कर दी है। हमारे अखिलेश जी अभी कुछ दिन पहले बोल दिए कि वो गधे वाली बात तो मैंने मजाक में कर दी थी। जब शीला दीक्षित जी ने कहा उनके नेता के लिए, तो उनका भी ये बयान सुनकर मुझे भी लगा शायद यहाँ भी ऐसा ही है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, सबसे महंगा वाला जो आपने सूट पहना था जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, आपने किसकी नकल कर करके वो सूट बनवाया था, ये हमें बताते जाओ। अभी तक नहीं जानकारी दी। बहुत महंगा सूट पहनवाया, पता नहीं किसकी नकल की। लगभग 22 करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है, वह किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। ऐसे हालातों में अब बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की अभी तक भी अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। और वहीं दूसरी तरफ सपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा, जो अपनी सरकार में शुरू से ही यहाँ खासकर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में जबरदस्त दागी चेहरा रहा है, जिसके साथ अब गठबंधन करके यहाँ कांग्रेस पार्टी भी ये चुनाव लड़ रही है। और जिस समाजवादी पार्टी को, जिसके साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, तो इस समाजवादी पार्टी को यह अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का ही खास प्रतीक माना जाता है। और अब आपको लिए चलते हैं बलिया और सुनवाते हैं क्या हो रही है चाय पर चर्चा। बलिया के पास एक समृद्ध इतिहास है। बलिया के पास काफ़ी पौराणिक आख्यानों से जुड़ी हुई कहानियां हैं। बलिया के पास स्वतंत्रता संग्राम में भी कई नायक हैं, लेकिन क्या बलिया विकास के रास्ते पर भी बागी हो गया? बागी बलिया जो बागी था सिर्फ इसलिए कि आज़ादी के नायक यहाँ से हुए, लेकिन विकास भी यहाँ, विकास से भी लड़ाई मोल ली है क्या बागी
बलिया के लोगों ने। हम यहाँ इस समय मदन टी स्टॉल के पास हैं, चित्तू पांडे चौराहे का ये वो टी स्टॉल है जहाँ कम से कम बलिया के बारे में तो सबसे सही चर्चा होती है कि क्या विकास के मायने हैं क्या नहीं। तमाम लोग यहाँ की राजनीति पर डिस्कस करते हैं, लेकिन विकास को कहाँ देखते हैं? विकास जो बलिया में होना चाहिए वो नहीं हुआ है, ये 100% सही बात है। बलिया के अगल बगल देखेंगे तो विकास का किरण लौकेगा, मगर बलिया में विकास पुरुष जिसको कहा जाएगा आज तक कोई नहीं हुआ। अच्छा, आप लोगों ने तो प्रधानमंत्री भी दिया है देश को, लेकिन उन्होंने क्या दिया है? हमारे प्रधानमंत्री जी जो महोदय थे वो अपने देश के हित में काम किए, जिला के हित में कोई काम ऐसा नहीं ठोस कदम उठाए। वोट तो बलिया ने दिया, फिर वोट विश्व से क्यों नहीं लिया उन्होंने? देखिए ऐसा है, मैं जहाँ तक जब से देख रहा हूँ बलिया के लोगों ने वोट तो दिया है उनको ज़रूर, लेकिन वो वोट मैनेज करके आते थे। कभी भाजपा से समर्थन ले लिया, कभी बसपा से ले लिया, कभी सपा से ले लिया, इसी तरह से वो उनकी लड़ाई रही है। कभी इंडिपेंडेंट जो है वो न लड़े और न जीते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि विकास के नाम पे यहाँ कोई ऐसी चीज़ आपको दिखती है जिससे युवाओं को रोजगार मिले? कोई ऐसा? नहीं, रोजगार के तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इससे पहले कोई विकास नहीं किया था जो अखिलेश ने किया है। जी नहीं, बलिया की हालत उस मोर जैसी है जो खुश होकर नाचता है, लेकिन पैर पर देखता है तो निराश हो जाता है। देखिए बलिया में विकास की गति, बलिया चूँकि उत्तर प्रदेश का सबसे लास्ट जनपद होने के कारण यहाँ विकास की जो गति है आते आते बीच में ही अटक जाती है, जो सच्चाई है। और अभी भी विकास समाजवादी सरकार में विकास हुए हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष पार्टी की बात नहीं करता हूँ। समाजवादी पार्टी आई यूनिवर्सिटी के नाम पर बलिया जिले में कम से कम 200 जगहों पे ईंट रखा और नारियल फोड़े, लेकिन विकास नहीं हुआ। जो मजदूरी है लोगों को मिल रही है या यहाँ कुछ कारखाने वारखाने चल रहे हैं, ऐसा कुछ है जहाँ? कारखाना यहाँ कहाँ चल रहा है, आप जानते नहीं है क्या? नहीं चल रहा है कोई। कहाँ कारखाना है यहाँ? एक सांवरा में कारखाना है वो बंद ही है, सूता मिल बंद है, यहाँ दूसरी कारखाना है कहाँ?